अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद उस्मान फ्रॉम पैसा बताऊं यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, थोड़ी सी मार्केट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। और तीसरी चीज़ जो हम आज बात करेंगे वो है बीएनबी क्रैश के बारे में। तो आज का जो सवाल है वो ये है मार्केट अपडेट के बारे में और बिटकॉइन के अपडेट के बारे में कि क्या बिटकॉइन 20,000 जा सकता है। इज़ इट पॉसिबल कि बिटकॉइन यहाँ तक आ सकता है। सबसे पहले मार्केट अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चार्ट शो हो रहा होगा, बिटकॉइन का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के हिसाब से बिटकॉइन की इस वक्त जो प्राइस है वो है 31,300। और बिटकॉइन की 9th रेड कैंडल्स थी, जो कि 9 पिछले जो हफ्ते हैं उनकी जो कैंडल्स थी वो रेड क्लोज हुई थी। एक पहली कैंडल है जो पिछले हफ्ते की जो कैंडल थी वो 10th कैंडल जो है वो ग्रीन क्लोज हुई है। और ये वाली कैंडल भी फिलहाल ग्रीन बन रही है। विक कैंडल थी वो इन्वर्टेड हैमर, और ये वाली कैंडल भी ग्रीन बन रही है। तो इस कैंडल के मुताबिक बिटकॉइन अगर हम देखें, अगर हम बात करें इन्वर्टेड हैमर, और अगर ये भी ग्रीन क्लोज होती है तो अगली कैंडल के मुताबिक बिटकॉइन 33 टू 35,000 और उसके बाद 37,000 जा सकता है, 37 to 38। तो ये पॉसिबल है। और उसके बाद अगर हम बात करें उसके बारे में, आपकी स्क्रीन पर चार्ट शो हो रहा होगा। और अगर हम बात करें तो बिटकॉइन उसके बाद इजीली 35 to 37 के पर रिजेक्ट अगर होता है वहां से, तो इजीली बिटकॉइन नीचे 20K to 24K 20K to 24K जा सकता है। ये पॉसिबल है। अगर कोई आपको कह रहा है कि नहीं जी ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये वो, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर हम देखें इसको एक पैटर्न देखें, तो हो सकता है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बने, एक्यूमुलेशन पैटर्न शायद ना बने और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बने दोबारा से जो पहले हुआ है, और दोबारा से ये 20K तक जाए डंप होके। तो ये थी मार्केट अपडेट आज की। और अगले वीक, ये वीक हो सकता है कि मोस्टली ग्रीन रहे और 30 to 33 के दरमियान बिटकॉइन रहे। और अगले वीक देखते हैं क्या होता है। अब हम बात करते हैं क्या बिटकॉइन 20K पर जा सकता है। जी बिल्कुल, बिटकॉइन 20K पर जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बिटकॉइन इस वक्त बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है। बिटकॉइन ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन जो वेल्स हैं और जो मार्केट मेकर हैं वो नहीं चाह रहे कि बिटकॉइन इस वक्त पंप हो। वो चाह रहे हैं कि बिटकॉइन को डंप किया जाए 20K पर, और वहाँ से दोबारा एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट करके बिटकॉइन को न्यू हाइज, ऑल टाइम हाइज पर लेके जाया जाए अगले साल या इससे अगले साल। तो अभी एक्यूमुलेशन फेज भी एक आना है, लॉन्ग लास्टिंग एक्यूमुलेशन फेज आना है। बिटकॉइन ऐसे पंप नहीं करेगा। बिटकॉइन अगर इसने ऑल टाइम हाई पर जाना है तो बिटकॉइन को पहले एक्यूमुलेशन फेज बनाना पड़ेगा, जो कि 2 से 3 महीने तक का एक्यूमुलेशन फेज होता है। उसके बाद बिटकॉइन पंप करेगा। तो एक्यूमुलेशन फेज, जहाँ तक मेरा ख्याल है, एक्यूमुलेशन फेज 22 to 24K से 32 to 35K तक ये एक्यूमुलेशन फेज बन सकता है। बिटकॉइन नीचे जाएगा, दोबारा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा बिटकॉइन, और फिर दोबारा इसके बाद ऑल टाइम हाइज पर जा सकता है अगले साल या उससे अगले साल। मे बी 2023 में जा सकता है, 2023 के लास्ट में शुरू हो जाएगा पंप करना, या 2023 के दरमियान में पंप करना शुरू हो जाएगा, और फिर 2024 में ये पंप कर सकता है और ऑल टाइम हाई पर जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि स्टॉक्स भी डंप कर रहे हैं। इस वीक स्टॉक्स में कुछ खास नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक स्टॉक्स भी डंप कर सकते हैं। SPX और अच्छा खासा डंप कर सकता है। दोबारा से जो उसने एक लो बनाया उसके ऊपर दोबारा से उसको रीटेस्ट कर सकता है। तो अगर स्टॉक्स डंप करते हैं तो बिटकॉइन ऑब्वियसली फॉलो करता है, और बिटकॉइन भी डंप कर सकता है। तीसरी चीज़ है ऑयल इंडेक्स। ऑयल इंडेक्स भी इस वक्त हैवी लग रहा है। दुनिया में जिस तरह ऑयल की शॉर्टेज हुई हुई है उसकी वजह से ऑयल इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा पंप कर रहा है। इस वक्त 118 है आई गेस, और ऑयल इंडेक्स 130 140 से 160 180 तक जा सकता है इन फ्यूचर, 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि क्रिप्टो विंटर आ जाएगा, और कोई भी चीज़ें कुछ खास पंप नहीं करेंगी, और बस एक्यूमुलेशन होती रहेगी और थोड़ा बहुत पंप, ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा मार्केट में। और अगली हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स के बारे में। तो डॉलर इंडेक्स भी पंप कर रहा है। डॉलर इस वक्त रीटेस्ट कर रहा है $100 पे, और 99 98 से दोबारा पंप कर सकता है 104 106 108 110 तक।
तो वो भी बुलिश है, उसको भी हम भूल नहीं सकते। उसको भी एक ये चीज़ है जो कि हम माइंड में रखेंगे, उसको भी हम भुला नहीं सकते। और उसके बाद एक और पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है कि बिटकॉइन नीड्स अ फ्लैश डंप चाहिए बिटकॉइन को पंप होने के लिए। एक फ्लैश डंप और सारा जो लोगों की लॉन्ग्स हैं और शॉर्ट्स हैं, मतलब ज़्यादातर लॉन्ग्स जो हैं उनको क्लीन आउट करने के लिए, क्योंकि जो बिलियनर्स हैं उन्होंने लॉन्ग्स ओपन की हुई हैं। फॉर एग्जांपल माइकल साइलर है, उन्होंने उनकी जो लॉन्ग है वो ओपन है, और दे हैव टू बी लिक्विडेटेड। जो बिलियनर्स हैं उन्होंने लॉन्ग्स ओपन की हुई हैं, और जिन्होंने सेल नहीं किया दे हैव टू बी लिक्विडेटेड, उनको भी फ्लैश आउट करना है, और या तो उनको डराना है और डर के वो सेल कर दें। डू कॉन जो है वो लिक्विडेट हो चुके हैं, उन्होंने सेल कर दिया, और माइकल साइलर रह गए। तो आई थिंक बिटकॉइन वेल्स उनको भी डराने की कोशिश करेंगी और 2018K तक बिटकॉइन की प्राइस को लेके आएंगी ताकि वो डर के सेल करें। अगला जो पॉइंट है वो ये कि ज़्यादातर लोग बुलिश हैं, ज़्यादातर लोग इस बात को लेकर बुलिश हैं कि जी हम 30K से ऊपर है और वी आर सेफ, 30K से नीचे खतरा है, 30K से ऊपर सेफ हैं, और हम पंप कर जाएंगे 70-80K, शायद हम कर जाएं। लेकिन जो ज़्यादातर चांसेस है वो ये हैं कि अगर प्राइस ज़्यादा देर रहती है 30K पर, बहुत ज़्यादा देर 30K पर रहती है, और प्राइस रेजिस्टेंस भी नहीं तोड़ रही, जो मेन रेजिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 38K, उसके बाद 35K है, उसके बाद 33K है, प्राइस ये रेजिस्टेंस भी नहीं तोड़ रही, तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और प्राइस इससे भी ज़्यादा नीचे आएगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, इस चीज़ को भी एक ध्यान में, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि बिटकॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक करनी है। अच्छा जी, BNB क्रैश की भी बात करते हैं। अभी एक न्यूज़ आई है कि जी SEC जो कि एक अमेरिकन इदारा है, उन्होंने बाइनेंस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है। बाइनेंस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या उन्होंने रूल्स तो नहीं तोड़े, सिक्योरिटी रूल्स जो हैं उनके, बाइनेंस ने क्या वो तो नहीं तोड़े। उसकी वजह से एक मार्केट में फंड आया हुआ है, और बिटकॉइन भी थोड़ा सा देखते हैं कि क्या करेगा फंड को लेके। क्या बिटकॉइन इसको अब्जॉर्ब कर लेता है, या मार्केट इसको अब्जॉर्ब कर लेती है, या फिर मार्केट गिरेगी और BNB क्रैश होता है 250, 260, $270 तक। तो ये देखना पड़ेगा बिटकॉइन इस वक्त। अगर आप BNB को लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको ज़रा देख के, क्योंकि ये एक मार्केट में फंड आया हुआ है और बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है इस वक्त। तो इसको ज़रा आपने ध्यान में रखना है। जब भी फंड आता है तो उसको कोशिश किया करें कि तब ट्रेड ना करें, और क्योंकि वो फंड गुजर जाना होता है, लेकिन अगर आप उसमें लॉन्ग करें, शॉर्ट करें, तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है और आप लिक्विडेट हो सकते हैं, या आपको नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। तो ये आज की वीडियो ये थी, और कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। मेरी पुरानी वीडियोज़ देखने के लिए राइट और लेफ्ट आपको वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, आप उन पर क्लिक करके मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं।